हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। शऊर की पुख्तगी का तकाजा है कि इंसान अपनी अक्लो समझ से काम ले, किसी भी दूसरे की कही गई बात या मशवरे की अंधाधुंध तकलीद ना करे, क्योंकि ऐसा करने की वजह से अक्सर औकात शर्मिंदगी और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। अपने ही हाथों से अपना नुकसान करवा बैठना पूरी जिंदगी पछतावे की जिंदगी से दो चार करता है। मेरा नाम पश्मीना है। हर औरत की तरह शादी को साल गुजरते ही मेरे दिल में भी औलाद की ख्वाहिश सर उठाने लगी। मेरा भी दिल चाहता कि मेरे पास भी मेरी अपनी औलाद हो, लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि मैं 1 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक हामला ना हो सकी थी। जब मैं कुदरती तौर पर हामला ना हो सकी तो डॉक्टर के पास चली आई, उनके सामने अपनी परेशानी रखी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स मेरे सामने रखकर मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं कांपते वजूद के साथ रिपोर्ट थाम चुकी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ में इतनी बड़ी कमी होगी। गुमान भी नहीं किया था कि मेरी जिंदगी मुझे ये दिन दिखाने वाली थी। डॉक्टर का कहना था कि मैं आराम से मां नहीं बन सकती क्योंकि बहुत से मसले मसाइल थे। मेरी रिपोर्ट्स बहुत हद तक खराब थी। हामला होने के लिए मुझे बहुत सारी पेचीदगियों का सामना था। मैं बहुत सख्त परेशानी के आलम से गुजर रही थी। ये सुनने के बाद खुद ब खुद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी हालत बिगड़ना शुरू हो गई थी। डॉक्टर के कहे गए अल्फाज मेरी समातों पर बहुत भारी बोझ माँ की मानित पड़े थे। किसी भी औरत के लिए ये बात बहुत ही अजियतनाक होती है कि माँ बनने के लिए उसे तवील इंतजार करना होगा। एक लंबा अरसा उसे अपने औलाद के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मेरा शौहर बहुत ही मोहब्बत करने वाला था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरा शौहर मेरी हर ख्वाहिश पर आमीन कहता, मुझे कभी उदास ना होने देता। मैं वो जिंदगी जी रही थी जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। शौहर की मोहब्बत मेरे लिए जिंदगी की कीमती सरमाया थी। खूबसूरत महल नुमा घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी जी रही थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कुदरती तौर पर मुझ में ऐसे मसाइल होंगे कि सब कुछ मेरे हाथ से फिसलने लगेगा। मेरे हाथ खाली रह जाएंगे। मेरे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं बचा था। मेरी सास पिछले कुछ महीनों से उठते बैठते एक ही बात दोहरा रही थी कि इन्हें अपने इकलौते बेटे की औलाद चाहिए। जल्द से जल्द वो अपने पोते का मुंह देखना चाहती हैं। दिन रात की यही बस कहानी थी। मेरे कानों में ये अल्फाज हमा वक्त सुनाई देते थे और मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश सर उठाने लगी थी। अब मुझे भी औलाद की शदीद ख्वाहिश सताने लगी थी। इसी वजह से आज मैं अस्पताल आई थी ताकि डॉक्टर को चेकअप करवा के मालूम कर सकूं कि शादी के 1 साल गुजरने के बावजूद भी मैं क्यों उम्मीद से नहीं हो सकी हूँ। अभी तक मेरे पास औलाद जैसी नेमत क्यों नहीं है। ये इस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था। डॉक्टर की फीस भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरे शौहर ताहिर ने खुद मेरे हाथ पर पैसे रखकर कहा था कि तुम फिक्र ना करो और शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर के पास जाओ ताकि सही तरह से एक ही दफा में चेकअप हो जाए और सही मसला मालूम हो सके। और यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल नाउम्मीद कर दिया था। मेरी उम्मीदें खाक होने लगी थी। जो कुछ डॉक्टर ने मुझे कहा था उसे सुनकर मैं एक गहरे शौक में थी। मैंने अपनी रिपोर्ट्स पर्स में डाली और डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल आई। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या होगा, किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जाने आगे की जिंदगी कैसी गुजरने वाली थी। डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का इलाज कहकर बहुत सारी दवाएं लिख कर दी थी और मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ बिल्कुल बेमायनी है। इन सब का अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरी बच्चादानी में पानी की थैलियां थी और मैं बहुत मुश्किल से ही हामला हो सकती थी। मेरे पास औलाद का पैदा होना मुआजिजा होने के बराबर की बात थी। मैं बाहर निकली तो ड्राइवर मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था। खामोशी से गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी वापस बंगले की तरफ चल पड़ी। जहन में सोचों का एक तांता बन चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी एक ऐसी मुश्किल में डाल चुकी है। बड़ी तेजी से एक के बाद एक मंजर पीछे छूटते चले जा रहे थे और मैं भी कहीं बहुत पीछे चली गई थी, माजी में कहीं खोकर रह गई थी। आज से पूरे साल पहले की बात थी। मैं पूरी तवज्जो के साथ अपने कैबिन में बैठी काम में मसरूफ थी कि जब ही ताहिर साहब की बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो एक फाइल लिए मेरे कैबिन में आए थे और ऐसी बात कही थी कि मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मुझे अपनी समातों पर यकीन ना आया था। इनका चेहरा देखा, लेकिन इनके चेहरे पर बिल्कुल संजीदगी थी। मजाक का शायबा तक नहीं था। कहीं से भी नहीं लगा कि वो हंसी मजाक की गर्ज से ऐसी कोई बात कर रहे हैं और मुझे लगा मैं शर्म से दोबारा सर नहीं उठा सकूंगी। इनकी जानिब फिर दोबारा कभी भी देख नहीं सकूंगी। अचानक ही मेरे रुखसार गुलाबी पड़ गए थे और पसीने छूट गए थे। मेरी हालत बदलने लगी थी। बहुत धीमी आवाज में कहने लगे, पश्मीना, आप सोच समझ कर मुझे जवाब दीजिएगा। मैं इंतजार करूंगा और इस इंतजार को तवील मत होने दीजिएगा। ये कहकर वो तो मेरे कैबिन से निकल गए, लेकिन मैं इनकी पुश्त को देखती रह गई।
ये कैसे मुमकिन था कि एक ऐसा मर्द मुझे शादी के लिए प्रपोज कर चुका था, जिसके पीछे बहुत सी लड़कियां दीवानी थी, जो उसके एक इशारे पर अपनी जान तक कुर्बान करने तक राजी थी, उसकी कुर्बत पाने के लिए तरसती रहती थी। वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर थे और बहुत ही पैसे वाले थे। उनके पास दौलत की रेल भेल थी। जवान और खूबसूरत होने के साथ साथ वो बाहर के मुल्क से पढ़कर आए थे, बैरून मुल्क से पढ़कर डिग्री याफ्ता थे। इनमें हर वो खूबी मौजूद थी जो कोई भी लड़की अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहती थी। इसीलिए ऑफिस में काम करने वाली सारी लड़कियों की तवज्जो इन्हीं की जानिब रहा करती। सभी की ख्वाहिश होती कि वो इनसे बात करें, इन्हें अपने लिए खास करें। ऐसे में इनका मुझे प्रपोज करना वाकई ही बहुत शॉकिंग था। मैं हैरत ज़दा रह गई थी। 2 दिन तक सोचने और समझने के बाद मैंने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया था। ताहिर साहब जैसे शख्स को कौन इनकार कर सकता था। ऐसे हम सफ़र के ख्वाब तो हर लड़की देखती है। मेरा बेहतरीन नसीब खुद मुझ तक चल कर आया था। इनकार कर भी कैसे सकती थी। ये बात मेरी सहेली रिमशा के तवसत से सारे दफ्तर को भी पता चल गई कि ताहिर साहब ने मुझे प्रपोज किया है और मैंने हाँ कर दी है। फिर क्या था, हर लड़की को मुझसे हसद हो गया। हर कोई मुझसे जलने लगा, मुझसे बोझ रखना शुरू कर दिया और अजीबो गरीब बातें बनाने लगा। जिसको देखा उसी की जुबान पर लगवे कलाम था। शुरू शुरू में तो मेरा दिल इन सब बातों से बड़ा परेशान हुआ। मैं हर वक्त रोती रहती। मेरे लिए इन सब बातों की कोई बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था बहुत। फिर एक रोज़ ताहिर साहब ने मुझे समझाया कि दुनिया को नज़रअंदाज कर दो, इनकी परवाह करना छोड़ दो। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, बस यही काफ़ी है। उन्होंने अपनी वालदा को रिश्ता देकर भेजा मेरे घर और महीने भर में ही धूमधाम से और बड़ी शान शौकत के साथ मुझे रुखसत करवा लिया। मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। शादी के बाद ताहिर के कहने पर मैंने नौकरी छोड़ दी। वो कहने लगे कि अब तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी अम्मा के साथ घर में रहो, इनका भी दिल लग जाएगा और तुम भी सुकून से रहोगी। मैं भी दफ्तर जाकर लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती थी, ना ही इनके हसद भरे जुमले, लहजे और तंज बर्दाश्त कर सकती थी। इसीलिए आराम से घरदारी संभाल ली। घर में बहुत से नौकर चाकर थे, मुझे तो सिर्फ नज़र ही रखनी होती थी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ ना करना पड़ता। सास का रवैया भी मेरे साथ अच्छा ही था, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा उन्होंने औलाद की तमन्ना शुरू कर दी और मैं भी सोचने लगी कि क्यों मेरे पास औलाद नहीं हो रही। ये बात अब मेरे लिए भी फिक्रमंदी का बायस बनने लगी। साल हुआ तो मेरी सास ने एक रोज़ बातों बातों में ही कह दिया कि मैंने तो ताहिर के लिए एक से बढ़कर एक लड़की देखी थी, उसने तुम पर हाथ रखा तो मैंने खुद तुम दोनों की शादी करवा दी। मुझे क्या मालूम था कि साल गुजरने के बावजूद भी मुझे पोते पोती की खुशखबरी सुनने को नहीं मिलेगी। मेरे तो कान तरस गए ऐसी कोई खुशखबरी सुनने के लिए। जाने कब तुम हमें ये खुशी दोगी। वो तो ये कहकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरे दिल में एक शोर सा उठ गया। मुझे लगा कि अब अगर मैंने ताहिर को औलाद नहीं दी तो शायद मेरी सास मेरे खिलाफ हो जाएंगी, क्योंकि मेरी वजह से वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी से महरूम थी और औरत औलाद के बगैर ससुराल में अपने कदम नहीं जमा सकती। मैं इस बात से भी बाखूबी वाकिफ थी। मेरी फ़ोन पर अपनी दोस्त रिमशा से बात हुई तो उसने भी मुझे डरा दिया। कहने लगी कि ताहिर साहब को एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, कोई भी उनसे शादी के लिए रजामंद हो जाएगी। ऑफिस में भी हर लड़की उनके आगे पीछे ही घूमती है। ऐसे में मर्दों की तो दूसरी बीवी बनना भी लड़कियों को बुरा नहीं लगता। वो तो बखुशी अपने आप को राजी कर लेंगी। इसलिए तुम औलाद के लिए कोई कदम उठाओ, अपनी इस परेशानी का हल निकालो, इसको सर से उतारो। और फिर मैंने डॉक्टर के पास जाने की ठान ली। पहले तो मेरे शौहर ने साफ इनकार किया कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर मेरे इसरार करने पर उन्होंने खुद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और मुझे ड्राइवर के साथ भेज दिया था। और वापसी पर मैं अपनी बर्बादी का परवाना पर्स में डाले घर में लौटी थी। मेरी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे लग रहा था कि मैं हामला नहीं हो पाऊंगी। मुझे कभी भी औलाद की नेमत नहीं नसीब होगी। मैं घर पहुंची ही थी कि ताहिर का फ़ोन आ गया और वो पूछने लगे कि डॉक्टर ने क्या कहा है, सब ठीक है क्या। बताया उन्होंने। मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा तो मैंने कह दिया कि जी सब कुछ ठीक है, बस डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी हैं। मैं इन्हें ये ना बता सकी कि मेरी रिपोर्ट ख़राब है, बहुत सी पेचीदगियाँ हैं। मैं जल्दी से अपने कमरे में पहुंच गई। कोशिश की कि सास से सामना ना ही हो। इन्हें भी मालूम था कि मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, इसीलिए वो मुझसे ज़रूर वही सवाल करती जो ताहिर ने पूछा था। वो भी मुझसे इस्तफसार ज़रूर कर लेती। कुछ देर तक मैं खामोशी से अकेली बैठी रोती रही और फिर खुद को संभाल लिया। उन्होंने, क्योंकि ये बात ना ही मैं ताहिर को बताने वाली थी और ना ही अपनी सास को, किसी को भी नहीं बता सकती। ताहिर की मोहब्बत पर तो मुझे पूरा यकीन था, लेकिन औलाद ऐसी चीज़ है जिसके लिए मर्द भी रंग बदल लेता है, वो अपनी महबूब बीवी से भी मुंह मोड़ लेता है। मैंने अपने बाप को औलाद के लिए रंग बदलते देखा था और शायद यही खौफ था जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मेरी माँ बे औलाद नहीं थी, बस इनका गुनाह ये था कि उन्होंने एक के बाद एक बेटियों को जन्म दिया था और मेरे बाप ने रंग बदल लिया था, उनसे मुंह फेर लिया था।
किसी बात का लिहाज न किया था। मेरी माँ को छोड़कर उन्होंने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी और इसको मेरी माँ की जगह दे दी थी। वो बहुत कम ही हमारे अब्बा घर आया करते थे, इसीलिए तो मुझे भी नौकरी करनी पड़ी थी। और अब यही खौफ मेरी जिंदगी में मंडला रहा था कि अगर मेरी औलाद नहीं होती तो कहीं मेरे वालिद की तरह ताहिर भी मुझसे मुंह ना फेर ले, किसी दूसरी औरत को मेरी जगह ना दे दे, मेरी जिंदगी भी मेरी माँ की तरह बर्बाद ना हो जाए। मुझे किसी भी तरह हामला होना था, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ता, किसी भी हद तक जाना पड़ता। जब मैंने अपनी परेशानी अपनी माँ को फोन पर बताई तो वो कहने लगी कि तुम 3 महीने दवा खाकर तो देखो, हो सकता है ये 3 महीने ही तुम्हारी जिंदगी की किस्मत बदल दे, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। और फिर मैंने खामोशी से दवाएं खाना शुरू कर दी। सास को भी यही बताया कि मुझे कोई मसला नहीं है, फिर भी डॉक्टर ने एहतियातन दवाई लिख दी है। वो भी ये सुनकर खामोश बैठ गई थी कि मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई हूँ। इन्हें उम्मीद हो गई थी कि जल्द ही वो खुशखबरी सुन लेंगी। एक के बाद एक दिन गुजरने लगे। मेरी परेशानी और बढ़ती चली गई क्योंकि मुझे दवा खाते हुए 1.5 महीना हो गया था। एक दिन मेरी नौकरानी सफाई करने कमरे में आई तो मुझे रोता हुआ देखकर चौंक गई और पूछने लगी, बीबी जी क्या हुआ है, रो क्यों रही हैं? मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन था, इसीलिए मैंने उसे सारी बात बता दी। वो काफी पुरानी मुलाजमा थी, मुझसे भी उसके ताल्लुकात अच्छे थे। शायद इसीलिए मैंने दिल का हाल उसके सामने खोल कर रख दिया था। उसने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी, आप फिक्र न करें, आपको औलाद हो सकती है, ऐसा मुमकिन हो सकता है, आप परेशान ना हो। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है? तो कहने लगी, अगर आप मेरी बात मानेंगी तो हामला हो जाएंगी, दूसरी सूरत में बड़ी बीबी जी आपको भी इस घर से बाहर निकाल देंगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे। ये कहकर वो एकदम खामोश हो गई। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा कि कैसे, किसकी बात कर रही हो, किसका जिक्र है अभी किया? वो घबरा कर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं आपके हर सवाल का जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन ये जरूर बता सकती हूँ कि आप किस तरह हामला होंगी। अगर आप मेरी बात पर अमल करेंगी तो आपका घर बच जाएगा, आपका शौहर आपको नहीं छोड़ेगा। औलाद ना हुई तो बड़ी मालकिन आपको भी इस घर में किसी सूरत रहने नहीं देंगी। पोते पोती देखना इनका सबसे बड़ा ख्वाब है और अपनी इस ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। वो तो अपनी बात कहकर चली गई थी, मगर मैं हिलकर रह गई थी। वो मुझे किससे मिलाना चाहती थी? क्या और भी किसी को इस घर से निकाला गया था? इसके जाने के बाद भी मैं बहुत देर अपनी जगह से ना हिल सकी और फिर कुछ होश आया तो मैंने सीधे अपनी माँ को फोन मिलाया और उन्हें बताया कि मुलाजमा हामला होने का कोई तरीका जानती है जो वो मुझे बताना चाहती है। मैं अपनी माँ से मशवरा करना चाहती थी कि क्या मुझे करना चाहिए। कुछ देर तो मेरी माँ खामोशी से सुनती रही और फिर कहने लगी कि अगर अपना घर बचाना चाहती हो तो एक दफा इसका तरीका भी जानकर देख लो, हो सकता है कुछ मदद हो जाए, तुम्हारा घर टूटने की नौबत ना आए। मुलाजमा सफाई मुकम्मल करके अपने क्वार्टर में जा चुकी थी, इसीलिए मुझे अगले दिन का इंतजार था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिल और भी खौफ का शिकार हो गया। रात के 2 बजे मेरी आंख खुली थी। मैंने देखा कि मेरे शौहर कमरे के साथ बने टेरेस पर खड़े थे और फोन पर किसी से बातें कर रहे थे। मैं धीरे धीरे कदम उठाती उन तक पहुंची तो उनकी आवाज मेरे कानों से टकराई। वो कह रहे थे कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए होटल आ जाऊंगा, तुम घर आने की गलती मत करना। पश्मीना को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक है। हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता है। अपना नाम सुनकर तो मैं पूरी तरह चौंक गई थी। ये मुमकिन था कि वो किसी बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे होते, लेकिन जब मेरा नाम लिया तो वो मुझसे छुपाने की बात की तो खुद ब खुद मेरे जहन में किसी दूसरी औरत का ख्याल आ गया। यकीनन ये कोई दूसरी औरत थी जिससे इस वक्त मेरे शौहर गुफ्तो शनीद कर रहे थे। मेरा सांस सीने में ही अटकने लगा था। क्या मेरा शौहर वाकई ही किसी दूसरी औरत के बारे में सोच रहा था? वो भी मेरे बाप की तरह ही अपना रंग बदलने वाला था, मुझे छोड़ देने वाला था, मेरी जगह किसी और को देने वाला था। मैं वापस बिस्तर पर आ गई थी और ऐसे लेट गई थी जैसे सो रही हूँ। लेकिन अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मेरी जिंदगी तो काफूर हो गई थी। मुझे मुलाजमा से बात करनी थी और वो तरीका जानना था जिसके जरिए मैं अपने और अपने शौहर के रिश्ते को मजीद मजबूत कर सकती थी, हामिला हो सकती थी। अगली सुबह नाश्ते के वक्त मैंने अपने शौहर का चेहरा देखा। वो मुझसे इस कदर ज्यादा मोहब्बत जताते थे कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे कभी बेवफाई करेंगे। लेकिन जो कुछ मैंने सुना था वो खुद अपने कानों से सुना था, इसीलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरा यकीन कर चुकी थी। वो नाश्ते के बाद दफ्तर के लिए निकल गए थे और मेरी सास भी सैलून जाने के लिए निकल गई थी। जिस दिन इन्हें सैलून जाना होता तो वो सुबह की गई शाम को वापस आती। ये अच्छा मौका था जब मैं नौकरानी से खुलकर बात कर सकती थी। मैंने नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि कल तुमने आधी अधूरी बात कही थी, अब मुझे बताओ कि मैं किस तरह हामला हो सकती हूँ, और तुम्हारी बड़ी बीबी जी ने किसे घर से निकाला था, तुम किसकी बात कर रही थी? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रही और फिर उसने मुझसे वादा लिया कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊंगी कि माजी के बारे में उसने मुझे कुछ बताया है। मैंने उससे वादा किया तो वो कहने लगी कि आपसे पहले भी ताहिर साहब की एक शादी हुई थी। वो शादी वो अमेरिका से ही करके आए थे, वहीं से इनकी बीवी यहाँ आई थी और इसीलिए यहाँ किसी को इस शादी के बारे में इल्म नहीं है।
ان کی بیوی ایک انگریز تھی اور بہت ہی اچھی تھی۔ طاہر صاحب بھی اسے بہت محبت کرتے تھے، لیکن شادی کے 2 مہینے بعد ہی بڑے بیوی جی نے اولاد کا شور مچایا اور طاہر صاحب کو ان کے خلاف کر دیا۔ 6 مہینے سے زیادہ رشتہ نہیں چل سکا۔ طاہر صاحب کو اسے طلاق دینی پڑی۔ اس کے بعد سے طاہر صاحب بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بڑی بیوی جی نے انہیں بہت سی لڑکیاں دکھائیں، لیکن وہ نہ مانے، اور پھر ایک دن خود ہی انہوں نے آپ سے شادی کی بات کی تھی۔ آپ سے شادی کے شدید خواہش مند تھے۔ بڑی بیوی جی آپ کو بہو بنا کر نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن طاہر صاحب کی وجہ سے مجبور ہو گئی، اور پھر اب انہوں نے دوبارہ اولاد کے لیے شور اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر جلد ہی آپ حاملہ نہ ہوئیں تو وہ آپ کو بھی اس گھر سے نکال دیں گی۔ آپ کو بھی اس گھر سے جانا پڑے گا۔ ملازمہ کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ طاہر پہلے سے شادی شدہ تھے؟ یہ بات میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہ ہی کبھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا اور کوئی بات کی تھی، اور نہ ہی کسی کے ذریعے مجھے پتہ چل سکا تھا۔ وہ تو مجھ سے اتنی محبت سے پیش آتے تھے جیسے مجھ سے پہلے ان کی زندگی میں کبھی کوئی عورت نہ رہی ہو، کبھی کسی بارے میں سوچا تک نہ ہو۔ لیکن ملازمہ نے مجھے بنگلے کا ایک کمرہ کھول کر دکھایا اور مجھے یقین آ گیا کہ طاہر واقعی پہلے سے شادی شدہ تھے۔ وہ کمرہ ان کا اور ان کی پہلی بیوی کا تھا، جو اب پوری طرح سیٹ تھا، آج بھی۔ اور پھر جب مجھے پتا چلا کہ ان کی پہلی طلاق اولاد کی وجہ سے ہوئی ہے تو میں خوف زدہ ہو کر ملازمہ سے کہنے لگی کہ پھر تم بتاؤ میں کیسے حاملہ ہوں، کیا کروں؟ میں طاہر کی پہلی بیوی کی شادی کی بھولنے کے لیے تیار تھی، لیکن اپنی شادی شدہ زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کسی بھی قیمت پر اولاد چاہیے تھی۔ اگر مجھے طاہر چھوڑ دیتے تو لوگوں کو سچ باتیں ثابت ہو جاتی کہ انہیں محض دل لگی کے لیے مجھ سے شادی کی تھی اور کسی وجہ سے نہیں، اور پھر میں واپس اپنے گھر کی بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ میری ماں نے ویسے ہی بہت مشکل سے ہم بیٹیوں کو رخصت کیا تھا، ان کی سب سے پریشانی میں اضافہ ہو جاتا۔ میری بات سن کر ملازمہ کہنے لگی کہ اولاد کے لیے آپ کو جو کرنا ہوگا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اسی لیے آپ پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ میری بات سن کر غصہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تم بتاؤ تو صحیح کیا کرنا ہوگا، اور پھر اس نے میرے شوہر کے پرانے الماری کھول کر ایک فائل میرے ہاتھ پر رکھ دی، اور اس کے بعد وہ طریقہ بتا دیا جس کے ذریعے میں حاملہ ہو سکتی تھی، اور واقعی میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں نے غصے سے دیکھا اور کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی بی بی جی میں نے تو آپ کو بالکل صحیح طریقہ بتایا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہے کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے، اتنا بڑا فیصلہ ہے، سوچ سمجھ کر کریں۔ اس رپورٹس کے مطابق طاہر ایک نام مرد تھے، ان کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بات اس نے اپنی پہلی بیوی سے چھپائی تھی اور اپنی ماں کے اصرار پر اسے طلاق بھی دے دی تھی۔ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے بھی اسے یہ بات معلوم تھی میں کہ اس کے اندر کمی موجود ہے اور اسی وجہ سے میں حاملہ نہیں ہو سکتی، اور شاید اسی لیے اس نے کسی تیز اور ہوشیار لڑکی کی بجائے میرا انتخاب کیا تھا۔ نہ صرف میں خوبصورت تھی بلکہ بہت زیادہ چلاک تھی، بلکہ حالات کی ستائی ہوئی تھی، اسی لیے طاہر نے مجھ سے شادی کر لی تھی، اور مجھے خبر بھی نہیں ہو سکی تھی کہ طاہر صرف ایک خود غرض ہے، مجھے بیاہ کر لائے۔ میری ساس کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا نامرد ہے، اسی لیے وہ بار بار اولاد کا ذکر کرتی تھی۔ طاہر مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے ہی نہیں دینا چاہتے تھے، اسی لیے جب میں نے زیادہ ضد کی تو انہوں نے خود ہی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی اور ڈاکٹر کو پیسہ کھلا کر میری چھوٹی رپورٹ بھی تیار کروائی، اور مجھے اس احساس میں مبتلا کر دیا کہ کمی میرے اندر ہے، میں حاملہ نہیں ہو سکتی، میرے اندر پیچیدگیاں ہیں۔ میں بے وقوف تھی جو سمجھ ہی نہیں سکی کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اگر ملازمہ میرا اتنا ساتھ نہ دیتی تو شاید آج بھی پتہ نہ چلتا۔ ملازمہ نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں حاملہ ہونا چاہتی ہوں تو مجھے کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق بنانے چاہیے۔ یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے میں ماں بن سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کا علاج ممکن نہیں تھا، اور یہی بات سن کر مجھے غصہ آیا تھا۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، ناممکن بات تھی۔ وہ ملازمہ چونکہ بہت پرانی تھی، اسی لیے اس گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات معلوم تھی اسے، اور میں نے دیکھا تھا کہ گھر کے سارے ملازم بہت چوکنا رہتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی بات پر نظر رکھتے تھے۔ میں ڈاکٹر کے پاس سے واپس لوٹ کر آئی تھی۔ اب میرے پاس یہی راستہ تھا کہ یا تو میں اپنے شوہر سے سیدھی طرح بات کرتی یا پھر کسی دوسرے مرد سے تعلق قائم کر کے ان کی گود میں اولاد ڈال دیتی، اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ نامرد ہیں، وہ مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود مجھ سے یہ بات چھپا رکھی تھی، اور اپنی ماں سے بھی سبھی یہ بات چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ میں گھر لوٹ آئی تھی اور سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رات کو میری ساس ہمارے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے ہر صورت اب اولاد چاہیے، میں کب تک اس گھر میں چھوٹے بچوں کی خوشیوں کے لیے ترستی رہوں گی۔ ان کی بات سن کر طاہر کہنے لگے کہ اماں ہر بار ایک ہی بات کے پیچھے نہ لگا رہا کرے، جب قسمت میں ہوگی اولاد ہو جائے گی۔ دونوں ماں بیٹے کے درمیان کچھ دیر تک بحث چلتی رہی، اور پھر ان کی اماں غصے سے واپس چلی گئی۔ میں نے طاہر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں ان کا گربان پکڑ کر سوال کروں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا ہے، میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کی، لیکن اس سے پہلے ہی طاہر نے خود مجھے سارا سچ بتا دیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے
कि मैंने अम्मा के दबाव में आकर अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ दिया। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे सामने अपनी गलती का इतराफ़ करना चाहता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरा दिल जीत लिया है, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई तो मैं जी नहीं सकूंगा। ताहिर के मुंह से सच जानने के बाद तो मैं बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। मैं इन्हें ये भी ना कह सकी थी कि मैं इनका सच पहले से जानती हूँ। और फिर ताहिर कहने लगे कि तुम अम्मा के सामने झूठा हामला होने का नाटक कर लो, मैं कहीं से कोई यतीम बच्चा गोद ले लूँगा और फिर हम अम्मा को उस बच्चे को दिखा देंगे और वो इसी को अपना पोता मान लेंगी। मैं अम्मा का इकलौता बेटा हूँ और इन्हें ये सच नहीं बता सकता कि मैं नामर्द हूँ। मैं इस तरह इनके जीने की आस टूट जाएगी, वो परेशान होकर रह जाएंगी। ताहिर की खातिर मैंने उनकी बात कबूल कर ली और हामला होने का झूठा नाटक कर लिया। मेरे लिए तो यही बहुत था कि मेरा शौहर मेरे आगे अपना आप खोल कर रख चुका था। और रही बात औलाद की, तो मेरा मानना था कि सिर्फ अपनी कोख से पैदा होने वाला बच्चा अपनी औलाद नहीं होता, बल्कि जिस बच्चे को मोहब्बत से बड़ा किया जाए, उसकी परवरिश की जाए, वो भी औलाद ही होता है। कोई फर्क नहीं होता। कुछ महीने मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे। एक औरत के सामने हामला होने का ड्रामा करना आसान काम नहीं था, लेकिन अपने शौहर के कहने पर मैं ये काम करने को राजी हुई थी। और फिर मेरे शौहर ने एक यतीम बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। वो बिल्कुल पैदाइशी बच्चा था जिसे कोई कचरा कुंडी पर फेंक गया था। और फिर मेरे शौहर मुझे अपने साथ अस्पताल लेकर गए। वापसी में हम वो बच्चा लेकर घर आ गए। मेरे शौहर ने इस बच्चे का अपना नाम दे दिया और मेरी सास की गोद में डाल दिया। मेरा घर उजड़ने से बच गया था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि नौकरानी की बातों में आकर मैंने कोई गलत हरकत नहीं की थी, अपने शौहर से बेवफाई नहीं की थी। ताहिर ने जो कुछ अपनी बीवी के साथ किया था, उन्हें इस पर पछतावा था। वो अपनी बीवी को बाकायदा खर्चा देते थे और इस रात इनके पास इनकी पहली बीवी का ही फोन आया था। इन्हें इसे खर्चे की रकम देने के लिए जाना था। वो घर आने की बात करने लगी थी, मगर ताहिर ने मेरी वजह से इसे रोक दिया था। ताहिर ने खुद मुझे हर बात का सच सच बता दी थी और इसी बात ने मुझे ये रिश्ता निभाने के लिए मजबूर किया था कि जब मेरे शौहर ने अपनी ज़िंदगी का हर सच मुझे बता दिया तो फिर मैं कैसे इन्हें छोड़ती। कभी नहीं छोड़ सकती थी। आज मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है। मुलाजमा अक्सर मुझसे माफ़ी मांगती है कि उसने मुझे गलत मशवरा दिया था। मैंने उसे माफ़ कर दिया है क्योंकि वो मेरा भलाई तो चाहती थी। अलबत्ता मैंने उसे सख्ती से ताकीद की है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि मेरे शौहर नामर्द हैं और ये बच्चा हमारा नहीं है, क्योंकि एक वही है जो इस राज को जानती है। इसके अलावा इस हकीकत को कोई नहीं जानता। और मैं अपनी ये कहानियाँ आप लोगों तक इसलिए पहुँचा रही हूँ ताकि आप लोग भी किसी कमज़ोर लम्हे में आकर किसी गलत मशवरे पर अमल ना करें, बल्कि अपने आप को मजबूत करें और सही रास्ता तलाश करने की कोशिश करें। अगर मैं मुलाजमा की बातों में आकर किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक़ बनाती तो ना सिर्फ गुनाह का शिकार होती, बल्कि शायद मेरा शौहर भी मुझे छोड़ देता। मगर मैंने गलत रास्ते को ना अपनाया तो अल्लाह ने मेरे लिए एक नया रास्ता खोल दिया और मेरी नज़र में ये नेकी का रास्ता है, क्योंकि अब हम एक यतीम बच्चे की परवरिश कर रहे हैं और एक यतीम की परवरिश करना बड़ी ही सादत का काम है। रब ताला की रज़ा का बाइस है। हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है।